आज वो उस टिकट के बाद पहली बार मेरे जन्म दिवस पे विश करने सब लोग आए। रेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बोलते हैं ना, मेरे परिवार को छोड़ के रेस्ट जो फैमिली है वो सब इकट्ठी आई। अनेक लोग जो हैं मेरे उस पर वो भी आश्चर्यचकित हैं कि एक भाई के ख़िलाफ़ मैं किस तरह से जा सकता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। उन्होंने कहा फल की चिंता ही नहीं करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जाओ, माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बर्थडे बॉय जी। आज 16 जुलाई है और सागर के शानदार और जानदार विधायक शैलेंद्र जैन का हैप्पी बर्थडे। तो सर, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और सागर टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं उन तमाम हजरात का, उन तमाम शख्सियत जो हमारे बहुत ही निकट हैं, नियर एंड डियर हैं, जो हमारे पार्टी के चश्म चराग हैं और शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं, इन तमाम लोगों ने जिन्होंने आज बड़े गर्मजोशी के साथ मेरी जन्म दिवस पर यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जो आशीर्वाद है उससे निश्चित रूप से मुझे इस नए वर्ष में, यानी कि आज के बाद पूरा एक जो वर्ष है उस पूरे वर्ष में काम करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है, एक रिचार्जिंग हो गई है और लोगों का विश्वास, लोगों का स्नेह, ये सब देख के मुझे उनके प्रति जो कर्तव्य का बोध है उस बोध में भी इजाफा हुआ और मैं दुगनी और चौगनी ताकत के साथ सागर की जनता की सेवा में लगूंगा। जो कुछ हमारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिनको कहना चाहिए, उन सारे प्रोजेक्ट्स को आगामी 1 से 1.5 वर्ष के अंदर पूर्ण करके और सागर को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का हमारा जो सपना है, सागर का सपना है, उसको यकीन में बदलेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। सर, आज तो गुलदस्तों की बहार है, देखिए ज़बरदस्त गुलदस्ते हैं और देखा जाए तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। कभी कोई कैमरा ऐसा आए जब कोई खुशबू कोई महसूस करे, तो ये जो आज की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त है शैलेंद्र जैन के जो आसपास जो है। सर, बात तो कल 17 तारीख है और महापौर का जो है परिणाम भी आगा। 18 वार्ड के जो वार्ड मेंबर हैं उनके भी जो है कल किस्मत का फैसला होगा। जश्न आज से शुरू हो गया, बर्थडे से? हाँ, लगभग कल के जश्न का रिहर्सल ये मान लीजिए, उसकी पूर्व बेला में आज चांस की बात है कि आज मेरा वर्षगांठ है, तो आज से शुरू हो गया है। कल भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये जश्नों का एक बड़ी लंबी श्रृंखला और सीरीज़ है और भारतीय जनता पार्टी, कल हम लोग सीएम हाउस में थे, वहाँ जो समीक्षा हुई उसके हिसाब से 52 ज़िले हैं। 52 ज़िले में 45 से 48 ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना लगभग तय है। तो कल की जो प्रेजेंटेशन था वो देख के मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अंडर करेंट है और आगे आने वाले समय में राजनीति की बात तो बाद में करेंगे। आप ये जो बर्थडे पे बात करते हैं कि इतने ये फिट रहते हैं, पता कोई नहीं लगा सकता कि शैलेंद्र जैन की उम्र दरअसल अब कितनी हो चली है? हाँ? नहीं, उम्र का आपके काम करने के और आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप देखिए ना कि जब कोई जिम्मेदारी सर पे आती है, कंधों पे आती है, तो आपके काम करने की दक्षता और क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और जब आप बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, तो कहते हैं ना कि बड़ा लक्ष्य लेके चलो ना तो कायनात, पूरी प्रकृति आपको सहयोग करने लगती है।
और आप में नई ऊर्जा का संचार होता है, आपने नए आपकी काम करने की शैली में, काम करने के घंटों में, काम करने के उसमें सब में परिवर्तन होता है। तो ये जनता का विश्वास है, जनता की अपेक्षाएं हैं, और उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे कंधे पे डाली है तो वो उस जिम्मेदारी के चलते शरीर तो फिट रखना ही पड़ेगा। अगर काम करना है तो शरीर फिट, मतलब कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे के सारे काम करने का जो भी माध्यम है वो शरीर है। तो शरीर स्वस्थ हो ये बहुत आवश्यक है, और ये ना केवल आम जन के लिए, सबके लिए है। हम राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति 2 पैसे की हांडी खरीदने जब जाता है तो उसको ठोक बजा के सब करके देखता है। जब जनप्रतिनिधि चुनता है, जनता चुनती है, हमारी पब्लिक चुनती है, तो जनप्रतिनिधियों के बारे में सब तरह से उनके अपने पैरामीटर्स हैं। आपको अब फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, आपके बात करने का ढंग कैसा है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, और ये तमाम शिष्टाचार आता है कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं जो एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है। तो ये सब करना हालांकि मेरी हॉबी है शुरू से ही मुझे, और मैं 3 चीज़ों के बारे में बहुत कड़ाई से पालन करता हूँ। ओशो वर्ल्ड क्लास जो फिलोसोफर थे, ओशो ने अपने डिस्कोर्स में कहा था कि 3 चीज़ों में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। संयम आहार, संयम व्यायाम और संयम निद्रा। अगर 3 चीज़ों में समन्वय है तो फिर व्यक्ति का जीवन जो है स्वस्थ और सुखमय होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनमें तालमेल बिठा के और कोशिश करता हूँ, तो चल रहा है सुखमय। आप कुदरत की बात कर रहे हैं, खुशबुओं की महक यहाँ पर है, सावन का महीना है, कितने सावन हो गए, कितने सावन देख लिए, कितनी ईद देख ली, कितनी दिवाली देख ली, कितनी होली देख ली, कितने बर्थडे हो गए, कितने वैलेंटाइन डे हो गए। सही है, बहुत कुछ देखा है। और जब हम अपने युवा साथियों से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी आयु इतनी है क्या। जब मैं कहता हूँ आज से 40 साल पहले का वाक़या है या 45 साल पहले का वाक़या है, तो उसमें युवा मोर्चे में उतने वर्ष का तो कोई है ही नहीं। कोई 28 का है, कोई 25 का है, कोई 20 का है, तो उन्हें अचरज लगता है। लेकिन इतने समय काल में हमने वाकई खूब सावन का कितना पानी निकल गया होगा, कितने श्रावण निकल गए होंगे, कितनी भादों निकल गए, कितने वैलेंटाइंस डे निकल गए। चीज़ें परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन जीवन का एक अविभाज्य अंग है, वो होना ही है परिवर्तन। तो चीज़ों को परिवर्तित होते हुए मैं देख भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ज़माने में सीमित जनाधार वाली पार्टी होती थी, हिंदी भाषी बेल्ट तक सीमित थी। आज भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से आप देखिए ना, 18 राज्यों में पहले थी, शायद ये महाराष्ट्र में लाके शायद 19 हो गए होंगे। कहाँ जहाँ मेजर पार्टनर हैं या माइनर पार्टनर हैं या इंडिपेंडेंटली हम सरकार चला रहे हैं, तो ये परिवर्तन आया। कांग्रेस पार्टी जिसकी बगैर राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, आज अप्रासंगिक हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े राज्यों से कांग्रेस पार्टी सफाई हो गई। तो ये परिवर्तन का युग है, और ये परिवर्तन शने शने चल रहा है, और ये परिवर्तन अच्छी दिशा की ओर सूचित कर रहा है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो अद्भुत और अद्वितीय व्यक्ति हैं, और इस समय वो भारतवर्ष के
लाखों लाख करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के एकमात्र केंद्र। तो ऐसे समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी देश हित में कर रहे हैं, पूरे देश की जनता जो है उनका अनुसरण कर रही है। और ये शुभ संकेत है कि किसी राजनेता की विश्वसनीयता इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा है कि पूरी की पूरी पब्लिक जो है उनका अनुसरण करने में ज़रा भी कोताही नहीं कर रही है। आपने स्वच्छता की बात देखिए, आप शौचालय की बात की देखिए, आप जनधन के खातों की बात देख लीजिए। कुल मिला के इस व्यक्ति ने एक जिस तरह का परिवर्तन किया है, एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आप बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन करेंगे कि 3 बार से विधायक हैं आप, अगला बर्थडे कैसा देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ होगा वही जो राम रच राखा। हमारा भविष्य क्या है, मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ और मैंने कभी बहुत भविष्य के बारे में बहुत वो प्लानिंग नहीं करी। जो कुछ भी मेरे समक्ष जो विषय आता है उन विषयों को विचार मंथन करना, उन विषयों पे इमीडिएटली हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, जनता की कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, जो विषय मेरे ध्यान में आते हैं, संज्ञान में आती है, उस हिसाब से काम करता हूँ। कहा गया है कि किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है अल्लाह जानता है। कल क्या होने वाला है, कल 23 में क्या होने वाला है और इन चुनावों के बाद क्या होने वाला है, ये आप और हम कहने वाले, बताने वाले कोई नहीं। टीआरपी तो आज वैसी थी जैसी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कुल मिला के मुझे तो जनता के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। जनता की अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम करते हुए उनको पूर्ण करना, ये मेरा दायित्व है। इसके आगे मूल्यांकन कैसे हो रहा है, कब किसको कहाँ चांस मिलने वाला है, ये मेरा विषय नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उन्हें ये कतई नहीं कहा है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। उन्होंने कहा फल की चिंता ही नहीं करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जाओ, माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करना। तो भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट पार्टी है, यहाँ मूल्यांकन होता है व्यक्ति का और समय आने पे सबको उसका न्यायोचित मिलता है। निधि जैन चुनाव लड़ रही थी महापौर का, आपने कहा था कि बात नहीं होती, अब सुनील जैन आपके जो छोटे भाई हैं, बर्थडे पे हुई बात? नहीं, आज वो मेरे जन्मदिन पे सब परिवार आए, सर परिवार मतलब पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बोलते हैं ना, मेरे परिवार को छोड़ के रेस्ट जो फैमिली है वो सब इकट्ठी आई, क्योंकि मेरा संवाद लगभग बंद है, लगभग नहीं 100% बंद है। और लास्ट बात जो हुई थी मेरी उनके कैंडिडेट डिक्लेयर होने के पहले, जिस दिन से वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुई हैं उस दिन से मेरी वार्तालाप बंद हो गई। आज वो उस टिकट के बाद पहली बार मेरे जन्म दिवस पे विश करने सब लोग आए, लेकिन मुझे जिस तरह का ट्रामा देखना पड़ा है, जिस तरह की मानसिक वेदना और तनाव में मैं रह के ये चुनाव किया है, मेरे मन में बहुत नाराज़गी है। तो मैं अभी उन सब चीज़ों को, उन हालातों को भुला नहीं पाया हूँ। तो वो आए और एक हमें बुके दे के चले गए, लेकिन उसके आगे ना मेरी बातचीत हुई, ना कोई संवाद हुआ। लेकिन कुल मिला के जो भी आज वर्तमान में हालात राजनीतिक रूप से हुए हैं, अनेक लोग जो हैं मेरे उस पर वो भी आश्चर्यचकित हैं कि एक भाई के ख़िलाफ़ मैं किस तरह से जा सकता हूं। तो मैं तो आई एम ए बीजेपी मैन और पार्टी को मैंने माना है। तो
फिर मेरी कथनियों करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर मेरे सामने कोई भी हो, जयंत अपने जयंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके पिताजी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो ये पार्टियां जो चलती हैं ये राजनीतिक अपनी एक विचारधारा को लेके चलती हैं, उसमें इस तरह के परिवारवाद का कोई स्थान हो ऐसा मैं नहीं मानता। और जो मुझे राष्ट्र हित में, शहर के हित में, समाज के हित में ठीक लगा वो मैंने किया, और वही हमारा राजधर्म था, उसको पालन करने का हमने शपथ ली है और वो उसका मैंने पालन किया। तो वो इट वाज ए वेरी कोल्ड एक्सचेंज, नथिंग एल्स। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही युवा दिखते रहें। ऐसी पूरी सागर टीवी न्यूज़ की आपको शुभकामनाएं। तारिक भाई, आपको और सागर टीवी न्यूज़ परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप सबके माध्यम से जो कुछ इस शहर में आगे होने वाला है उसकी सही तस्वीर आप दिखाते रहिए जनता को, ताकि जनता भ्रमित ना हो, यही आपसे आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जैन अपने बर्थडे पर हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना यह है कि वो किसी भविष्य की योजनाओं पर ज़्यादा काम नहीं करते, वो वर्तमान में ज़्यादा काम करते हैं। जब हमने उनसे पूछा था कि वो 3 बार के विधायक हैं और जो आने वाला 2023 का जो उनका बर्थडे होगा वो कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि वो वर्तमान में ज़्यादा काम करते हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।